आज की कहानी उन छात्रों के लिए है, उन छात्राओं के लिए है जो पूरे साल पढ़ाई न करके कुछ दिन पढ़ाई करके टॉप करना चाहते हैं, या उन झूठी दिलासा देने वाले शिक्षकों या संचालकों के प्रति है जो कि 24 घंटे में, 2 महीने में, 1 महीने में टॉप कराने का वादा करते हैं और असफल होते हैं। हुआ यूँ कि एक छोटे से गांव में एक महिला थी, बड़ी धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, जिज्ञासु, हमेशा काम में लगी रहती थी। कभी किसी अनावश्यक काम में नहीं लगती थी, अपना टाइम व्यर्थ नहीं बिताती थी, साधु संतों की सेवा करती थी, सज्जनों का सत्कार करती थी, साधुओं की पूजा करती थी, भिखारियों को खाना पानी देती थी। ऐसा कोई व्रत उपास नहीं होता था जो कि छूट जाए, और अपने पति की दिन रात सेवा करती थी। यूँ कहें कि वह एक पतिव्रता महिला थी। एक दिन एक महात्मा आए घर पे, उसकी सेवा से खुश होकर बोले, बेटा क्या चाहिए? मैं तुम्हारी पतिव्रता से, तुम्हारी सेवा से, सत्कार से, व्रत से बहुत खुश हूँ, तुम जो चाहो वो मांग लो। लेकिन उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं सिर्फ दीजिए कि मेरी आस्था अपनी भक्ति में लगी रहे, ईश्वर में लगी रहे, मैं गरीबों को दान देती रहूं, कभी भी इनसे मेरा मन उखड़े न। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पति, मेरा परिवार, मेरा काम बना रहे, मैं यूं ही जगत की सेवा करती रहूं। अंत में हार कर महात्मा जी ने कहा, ठीक है माते, तू अगर कुछ नहीं चाहती है फिर भी मैं तुम्हें दूंगा कि जो चाहेगी, जिस समय तेरे मन में जो भी विचार आएगा वो बातें सच हो जाएंगी। इतना कह के महात्मा चले गए। लेकिन उस महिला ने इस आशीर्वाद का कोई भी दुरुपयोग नहीं किया, कुछ भी प्राप्त करने में नहीं किया। धन दौलत, जेवर, मकान, दुकान, कुछ भी नहीं मांगा, निरंतर अपने काम में लगी रही। और उसी गांव में, उसी के साथ वाली झोपड़ी में एक महिला और रहती थी। वह खाती पीती परिवार की थी, आलसी थी, सोती थी, खाती थी, सोती थी, कभी कोई काम नहीं करती थी, पति को हमेशा गालियां देती रहती थी। सुबह उठकर उसका पति उसके पास लोटे का पानी, ब्रश, पेस्ट लेके जाता, ब्रश करती, उसका पति अपने हाथ से चाय बनाकर, नाश्ता बना के ला के उसको देता। वो चाय नाश्ता करने के बाद में 1000 गालियां देती थी अपने पति को कि हे भगवान, मेरे जीवन में यही लिखा था, ये चाय नहीं बना सकता। हमेशा कोसती रहती, लेकिन पति बेचारा कभी कुछ नहीं बोलता था। इतना करके जब उसका पति अपने काम पे जाता तो ये क्या करती थी, तुरंत उठती, अपने लिए अच्छे अच्छे नाश्ते बनाती, खाना बनाती और खाकर फिर सो जाती। पति के आने के पहले ही बीमार बन के सोई रहती। यूँ निरंतर चलता रहा। एक दिन यूँ हुआ ऐसा कि वह आलसी महिला उस दूसरी औरत के घर गई और कही, बहन जी मुझे थोड़ा चावल दे देते, तो आज मैं खीर बनाकर खाने का मन था। उस समय वह महिला, जो सात्विक महिला थी, धार्मिक महिला थी, औरत थी, अपने घर में ओखली में धान को कूट रही थी। ओखली में धान को कूट रही थी। उसने कहा, अच्छा बहन रुको, मैं देती हूँ। और उसने अपने हाथ में लिया हुआ मूसल यूं ऊपर उछाल करके छोड़ दिया और उठ के वहां से चली गई चावल लेने के लिए, धान देने के लिए। लेकिन हुआ क्या, वह मोटी महिला, आलसी महिला हतप्रभ रह गई। आश्चर्य हुआ कि मूसल ज्यों का त्यों हवा में लटका हुआ है, न कोई सपोर्ट है, न कोई लगाव है, न कोई बंधन है, रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही वह औरत चावल लेके आई, उसने पूछा, बहन ये बताओ, ये मूसल वहां कैसे रुक गया? इस महिला ने कहा, पहली महिला ने कहा, बहन जाने दो, ये लंबी कहानी है। कहा, ना पहले बताओ तभी मैं जाऊंगी। उस महिला ने पूरी बात बता दी। उस औरत ने, पहली औरत ने पूरी बात बता दी कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, साधुओं की सेवा करती हूँ, सत्कार करती हूँ, पति की आज्ञा का पालन करती हूँ, उनको सेवा करती हूँ, सत्कार करती हूँ, ये सारी बातें हैं, घर की देख रेख करती हूँ, इसलिए महात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। उस मोटी ये महिला ने कहा, तो और कुछ नहीं मांगा आपने क्या? उसने कहा, और क्या चाहिए मुझे, मुझे संतुष्टि है। उसके मन में, लालची महिला के मन में ख्याल आया, काश ऐसा आशीर्वाद मुझे मिलता तो मैं तो जरूर जेवर मांगती, कपड़े मांगती, गहने मांगती, पैसे मांगती।
इतना कह करके तुरंत वह निकली। उसके दिमाग में विचार आया, आज से मैं भी इसके जैसा ही करूँगी। घर जाते ही पूरे घर की साफ सफाई किया, अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाए बनाए, पकवान बनाए, पूरे घर का काम किया, घर को स्वच्छ बनाया, घर को मंदिर जैसा बना दिया। जैसे ही उसका पति काम पर से खेत पर काम करके घर आया, तुरंत दौड़कर आगे पहुंच गई, बैलों की रस्सी को हाथ में लिया, कहा आप नहीं, आप चलिए नहाइए, मैं पानी रखा हूँ गर्म करके, तब तक मैं आती हूँ। उसने अपने हाथों से उस बैलों के नाद में पानी डाला, चारा डाला और अपने पति को अच्छे अच्छे साबुन से, शैम्पू से रगड़ रगड़ के नहलाने लगी, खुशी खुशी बातें करने लगी। उसके पति को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, कहीं सपना तो नहीं है। फिर भी सोचा, हे भगवान, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। जैसे ही नहा के उठा, उसको लिवा गई रसोई में, पीढ़ा लगा करके खाना खिला दी, खाना परस दी और पंखा जलने लगी। पति मन ही मन खुश होकर खाना खा रहा था और मगन हुए जा रहा था। जबरदस्ती बुला बुला के पूछ पूछ के खिलाई। अंत में कहा, ठीक है, एक निवाला छोड़ देना थाली में, क्योंकि मैं उसे खाऊंगी, मैं पतिव्रता हूँ। पति सोचा, चलो ठीक है, कुछ न सुधार हुआ होगा। पति गया, खाना खा के घर के सामने नीम का पेड़ था, उसके नीचे खटिया में लेट गया। और जैसे ही लेट गया, वैसे ये महोदया अपने पति की मालिश करने के लिए सरसों का तेल गरम करके पहुंच गई। जैसे जैसे मालिश करती गई, पतिदेव तो भाई थके थे, मजा आया, नींद आई, सो गए। जैसे ही सो गए, वैसे इसने कहा, चलूं देखूं कि मेरी तपस्या कितनी सफल हुई है। तुरंत आई, मूसल लिया, ओखली में धान डाला और 3 बार उसको मूसल को गिरा करके, पीट करके, ठोंक करके, चला करके उसने मूसल को जोर से ऊपर उछाल दिया बल लगा के, और लगी ऊपर मुंह करके देखने कि देखूं मेरा मूसल कहाँ तक रुकता है। अरे ये तो दुर्भाग्य, देखो मूसल तब तक आ चुका था। मूसल के नीचे लोहे का जो नॉल लगता है वो सीधे उसकी नाक पर पड़ा। नाक तो पूरी की पूरी कट गई, दांत 4-5 टूट गए। उसका चेहरा एक तो मोटी थी और भयंकर होता गया, नाक से खून, दांत से खून, भयंकर राक्षसी जैसा चेहरा हुआ। अब गुस्से में उठी, मूसल उठा करके लेकर के अपने सीधे पति के पास गई। सोए हुए पति पर मूसल से जोर से प्रहार किया। पति चिल्ला के उठ के भागा। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि पूरे साल पढ़ाई न करके एक दिन में अगर आप पढ़ाई करना चाहेंगे, एक दिन में कोई मंतव्य पूरा करना चाहेंगे, तो आपकी दशा उसी मोटी औरत की तरह होगी। हासिल कुछ नहीं होगा, गंवा दोगे सब। अगर आपको सफलता पानी है, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे रिजल्ट लाने हैं, तो आपको शुरू से पढ़ाई करनी होगी। एग्ज़ाम के टाइम आने पर टॉप करने का सपना देखना छोड़ दें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये कहानी कम से कम 10-10 लोगों को शेयर करके पहुंचाइए, ताकि इससे लोगों को सीख मिले और बच्चे जो 2 दिन में, 1 हफ्ते में पढ़ करके टॉप करने का सपना देखते हैं, उस सपने को, झूठे भ्रम को तोड़ करके फिर से पढ़ाई में लग सकें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी स्टोरी के साथ।